नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर डीएस स्टडी जोन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वृत्ताकार बैठक व्यवस्था का भाग 2। प्रश्न है, 7 व्यक्ति ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी ए के बाईं ओर दूसरा है और जी के ठीक दाईं ओर है। बी ए के दाईं ओर तीसरा है। डी एफ और बी के बीच में है। ए का निकटतम पड़ोसी कौन है? ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले एक वृत्त बना लेनी है और कह रहे हैं 7 व्यक्ति, तो 7 व्यक्तियों के लिए जगह चिन्हांकित कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सभी की जो मुंह है वो केंद्र की ओर है। अब निर्देशों में क्या है? सी ए के बाईं ओर दूसरा है, तो सपोज ए को हम कहीं पर भी बैठा लें पहले, जैसे ये हमारा ए है। ए के बाईं ओर, तो घड़ी के दिशा में हमको जाना है बाईं ओर, तो ए के बाईं ओर क्या बोल रहा है? सी दूसरा है, तो ये 1 और ये 2 हुआ, तो सी यहां पर बैठ जाएगा। और जी के ठीक दाईं ओर है कौन? सी के ही बारे में बात हो रहा है। सी जो है जी के ठीक दाईं ओर है, तो दाईं ओर घड़ी के विपरीत दिशा में इधर ये, तो यहां पर कौन आ जाएगा? जी। अगला फिर निर्देश क्या कहता है? बी ए के दाईं ओर तीसरा है कौन? बी जो है वो ए के दाईं ओर तीसरा। दाईं ओर मतलब ए यहाँ पर है, दाईं ओर इधर से आएंगे घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये 1 2 और ये 3, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? बी। डी एफ और बी के बीच में है कौन? डी जो है वो एफ और बी के बीच में है, तो बी यहाँ पर है, तो एफ यहाँ पे हो जाएगा। और उन दोनों के बीच में कौन बैठा है? डी। अब एक व्यक्ति बच गया, ए बी सी डी, है ना? तो ई बच गया, तो ई शेष रिक्त जगह में बैठेगा, तो यहां पर आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है? ई का निकटतम पड़ोसी कौन है? ई का निकटतम पड़ोसी आप देख पा रहे होंगे, सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, तो निकटतम पड़ोसी सी और कौन? ए होगा। दूसरा क्वेश्चन है, 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पी टी के दाईं ओर तीसरा है, जो क्यू के ठीक बाईं ओर है। वी आर के ठीक दाईं ओर है। एस टी के बाईं ओर दूसरा है। डब्ल्यू पी का पड़ोसी नहीं है। क्यू के सामने कौन बैठा है? अब यहां पर कितने व्यक्ति की बात हो रही है? 8 व्यक्तियों की बात हो रही है। तो फिर से हम क्या कर लें? एक वृत्त बना लें। 8 व्यक्तियों के लिए चिन्हांकित कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 व्यक्ति के लिए हमने जगह चिन्हांकित कर ली। फिर निर्देश के अनुसार चलेंगे। पी जो है टी के दाईं ओर तीसरा है कौन? पी। किसके? टी के दाईं ओर। किसके दाईं ओर?
टी के दाईं ओर तीसरा। तो टी को पहले चिन्हांकित कर लेते हैं। ये टी हमारा शुरुआत वृत्त के किसी भी स्थिति से प्रारंभ किया जा सकता है। तो टी आ गया और टी जो है टी बैठ गया। पी जो है टी के दाईं ओर तीसरा है। तो दाईं ओर मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो 1 2 3। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? पी। जो क्यू के ठीक बाईं ओर है। कौन? पी के बारे में बात हो रहा है। क्यू के ठीक बाईं ओर है। तो आपका ये आ गया क्या? क्यू। और क्यू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? पी है। ठीक। फिर आगे क्या कहता है? वी आर के ठीक दाईं ओर है। कौन? वी आर के दाईं ओर। अब इसमें हमको नहीं दिख पा रहा है वो, लेकिन एस टी यहाँ पर तो टी पहले बैठ चुका है, तो इससे पकड़ते हैं। एस टी के बाईं ओर दूसरा है। किसके? एस जो है वो टी के बाईं ओर दूसरा। तो ये टी 1 2। तो दूसरा नंबर हमारा आ जाता है कौन? एस। दूसरा है। अब डब्लू पी का पड़ोसी नहीं है। डब्लू जो है वो पी का पड़ोसी नहीं है ना। तो ये पी है और इसका पड़ोसी नहीं है। कौन? डब्लू। तो वो यहां पर तो नहीं बैठ सकता। अब शेष 2 जगह दिख रहा है, 3 जगह, 1 2 और 3। इन तीनों में से किसी एक जगह बैठेगा वो। ठीक है। फिर आर वी जो है वी आर के ठीक दाईं ओर है। इधर बात करेंगे तो ये मान लो यहाँ पर हम किसको बैठाते हैं? आर को बैठाते हैं। तो दाया में बैठा है ना। तो हम आर को कहाँ बैठाएंगे? यहाँ पे बैठाएंगे। आर के ठीक दाईं ओर कौन है? वी है। तो हमारा ये वी आ जाएगा दाईं ओर घड़ी के विपरीत दिशा में। अब शेष जगह बच गया है 2, ये वाला और ये वाला। तो बाकी और कोई निर्देश यहाँ पर हमको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन हो सकता है? यू हो सकता है या फिर डब्लू। दूसरी कंडीशन जगह है यहाँ पर भी वही कंडीशन, या तो यू होगा या फिर डब्लू। अब पूछा क्या गया है? क्यू के सामने कौन बैठा है? तो क्यू के जस्ट सामने कौन आ रहा है? टी। तो क्यू के जस्ट सामने टी, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रहा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।